अभी मैंने ये एमपी जैन की बुक ओपन करी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पढ़ाने के लिए। और मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस जो अभी तक नहीं कर पाया था, मैं आज मैंने करी, वो बड़ी कमाल की। देखो, ये देखो, डेडिकेटेड टू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब दिल खुश हो जाता है भाई अपने देश का नाम देख के कहीं पे भी। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बताया था, और इस क्लास में मैं भी बताऊंगा आपको, पर इस क्लास में मैं आपको इस बुक का रेफरेंस लेके चलूंगा कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और उस पहले वाली क्लास में मैंने आपको बेरेट के थ्रू बताया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने जरूरी हैं। पहला तो पार्लियामेंट बहुत जरूरी होता है, यूनियन और सुप्रीम कोर्ट, ये तीन तो हैं ही। फिर स्टेट का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टेट से तो ताल्लुक रखते ही हैं। अब हम आते हैं सीधा मेन चीज़ पे, इंट्रोडक्टरी में। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको अंतर पता होना चाहिए भाई, दोनों चीज़ें क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ये जो तीन हैं, ये तीन चीज़ें आपको बहुत ही अलग सी चीज़ें बताती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, देखो आपके पास ये बुक नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं, आपके पास इंटरनेट तो है, इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। फिर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक, हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक वो बता देता है कि हाँ भाई, बेसिक बेसिक मान सकते हैं हम इसको, बेस मान सकते हैं। आगे समझते हैं हम कि मनी बिल बहुत ज़रूरी होता है, प्रेसिडेंट एक्सेंट क्या होता है, ठीक है, फिर फाइनेंस एक्ट क्या होता है। फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बहुत ज़रूरी होता है भाई ये टॉपिक, या इनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे, देखो इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ ही होता है, पर ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे। इलेक्शन इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के कैसे पीएम चुनते हैं, एमपी कैसे आते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आप देश के अंदर आप क्या सिस्टम चल रहा है आपको यही नहीं पता, तो फिर कैसे बनेगी बात। फिर हम आए सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट तो देखो आपको साफ सीधी बात है, वो तो आपको पता होना चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ओथ क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सैलरी तो चलो आप छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको क्या करना सैलरी जान के। रिमूवेबल कैसे होता है उनका, अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आए ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल, जो भी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे करके। डेली लॉ एक्ट क्या होता है, बेरूबरी क्या है, केरला एजुकेशन बिल क्या है, केशम सिंह क्या है, प्रेसिडेंशियल पोल क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा मुद्दा था। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे से, ठीक है। अब हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में, या एग्जीक्यूटिव बोल लो, जैसे जो भी आप बोलते हो, गवर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे सब सिस्टम काम करता है। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, समझे आप। अब फिर हम आए स्टेट में आपको तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, हाई कोर्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों जरूरत है हमें। द चीफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अंदर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि वो बड़ा कोर्ट है। वैसे ही इसके अंदर होते हैं हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, या सुप्रीम कोर्ट में कैसे लगती है, तो वो 32 के थ्रू लगती है, और इसमें 226 के थ्रू लगती है। ये सब आपको पता होने चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर रिमूवल कैसे होता है चीफ जस्टिस का। फिर आया हमारा, ये आया अगेंस्ट होम आर रिट लाइज, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिट क्या होती है, कितनी होती हैं, हेबियस कॉर्पस, क्यों वारंट, मैंडेमस, ये क्या होती हैं चीज़ें, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं बार बार इन चीज़ों को, क्यों समझा रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, या पुडुचेरी क्या है, दिल्ली क्यों यूनियन टेरिटरी है या क्यों स्टेट है, कैसे करके आपको कुछ तो पता होना चाहिए भैया आपको। फिर आगे हम चलेंगे, गोवा, नागालैंड, असम, मिजोरम, ये सब चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं, लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, पता होना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि वही हमें पता नहीं है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें, फाइनेंशियल पावर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानो, समझो। देखो टॉपिक ही टॉपिक है, जितना समझोगे। बेसिक लॉज क्या होते हैं, फॉरेस्ट, लेबर, एजुकेशन, इकोनॉमिक पावर एंड प्लानिंग, कम्युनिकेशंस, मिसलेनियस, इस वर्ड को भूल जाओ कोई बात नहीं, पर इस वर्ड को बोलना आना चाहिए आपको, मिसलेनियस, ठीक है। तो पहली क्लास ज़्यादा मैं लंबी नहीं खींचूंगा, मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, आपको ये सारे पढ़ने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरे टॉपिक में फिर मैं आगे से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये बुक बहुत मोटी है, आप सोच भी नहीं सकते इसके अंदर कितने टॉपिक है, मतलब कि
मास्टर बना देगी ये बुक आपको, सोच भी नहीं सकते आप।